It is a fixed price. The strike price is a fixed price at which the option has been decided to be bought or sold. The option to be bought is right to buy, that is called buyer. No obligation to buy at a strike price is also a call buyer. Right to buy but no obligation to buy. मतलब जब स्ट्राइक प्राइस आपको चीपर लगेगा तब आप यहाँ से परचेज करोगे. बायर के केस में, कॉल बायर के केस में, जब आप कोई असेट बाय करते हो ना, तो उसका मतलब क्या होता है, कॉल बायर क्या करता है, कंपेयर करता है स्ट्राइक प्राइस को स्पॉट प्राइस से कंपेयर करता है. जब उसको लगता है कि सस्ता मिल रहा है तब वो खरीदता है, स्ट्राइक प्राइस पे परचेज कर रहा है. जब स्ट्राइक प्राइस लेस होगा स्पॉट प्राइस से एक्सपायरी के दिन पे, तो वो परचेज करेगा. यानी कॉल बायर विल एक्सरसाइज द कॉल ऑप्शन, यानी उस कॉन्ट्रैक्ट को इम्प्लीमेंट करेगा. अगर उसको लग रहा है स्ट्राइक प्राइस कम है, स्पॉट प्राइस से कम है, तो वो स्पॉट प्राइस तभी वो ये एक्सरसाइज करेगा. अगर उसको लग रहा है कि स्ट्राइक प्राइस ज्यादा है, जो कॉन्ट्रैक्ट पे प्राइस है वो महंगी पड़ रही है, हम लोग को महंगा परचेज करना पड़ रहा है, तो वो छोड़ देगा. ही हैज अ फ्रीडम टू लीव द कॉन्ट्रैक्ट इन बिटवीन. सो ऑप्शन इज ऑलवेज विद द बायर. ऑप्शन मीन्स आपको फ्रीडम दिया जा रहा है कि आप सिलेक्ट करो. यू कैन बाय इन द कॉन्ट्रैक्ट, यू कैन सेल इन द कॉन्ट्रैक्ट. इफ यू आर सेलिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट, you are a put buyer. You have a right to sell in the contract but no obligation to sell. जब भी मैं राइट टू सेल लिखूंगी समझ जाना बायर के केस का है, और यहाँ पे आगे लिखूंगी बट नो ऑब्लिगेशन टू सेल एट अ स्ट्राइक प्राइस. Right to sell at a strike price but no obligation to sell at a strike price after few months, after 1 month or after 2 month or 3 month. तीन ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एक्टिव. आपके सामने तीन कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव रहेंगे, 1 month, 2 month, 3 month कॉन्ट्रैक्ट साइकिल. ट्रेडिंग साइकिल तीन ही रहेंगे आपके सामने. फर्स्ट मंथ नियर मंथ, सेकेंड मंथ नेक्स्ट मंथ, थर्ड मंथ फार मंथ. ओके, तो ये तीन कॉन्ट्रैक्ट में से आप डिसाइड कीजिए आपको क्या लगता है. इफ यू आर बुलिश, यू विल बाय. that means you have a right to buy but no obligation to buy at a strike price. जब आपको लगेगा स्ट्राइक प्राइस महंगा है तो यहाँ से आप नहीं खरीदोगे, आप नॉट एक्सरसाइज करके यानी डील को कैंसिल भी कर सकते हो. एक मिनट, यहाँ पे आप लिख सकते हो एक्सरसाइज नॉट एक्सरसाइज. मतलब एक्सरसाइज नॉट एक्सरसाइज क्या होता है, मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा. आज मेरा TY BFM में भी यही लेक्चर था, तो वहां पे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे एक्सरसाइज नॉट एक्सरसाइज क्या होता है मैम. एक्सरसाइज मतलब इम्प्लीमेंट द डील, और एक्सरसाइज कब होगा, जब स्ट्राइक प्राइस कम होगा स्पॉट प्राइस से. कॉल बाइंग के केस में बायर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस अगर सस्ता मिल रहा है तब वो कॉल को एक्सरसाइज करता है, और मार्केट में महंगा मिल रहा है, स्पॉट मार्केट यानी करंट प्राइस इन द मार्केट. स्ट्राइक प्राइस मींस द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. बायर ने पहले ही बुकिंग किया था कि मैं आफ्टर 1 month आई विल बाय एट दिस प्राइस, दैट इज स्ट्राइक प्राइस. So strike price is less than the spot price. He will exercise, that means he will buy from the contract. और दूसरा not exercise क्या होगा, इसका उल्टा. not exercise का मतलब cancel the deal. जब strike price ज्यादा होगा, contract price is greater than the spot price.
स्ट्राइक प्राइस इज हायर देन द स्पॉट प्राइस, ऐसे केस में हम लोग नॉट एक्सरसाइज करके डील को कैंसिल कर सकते हैं। ये कैंसिलेशन का ऑप्शन दिया जाता है किसको? बायर को। बायर कैन एक्सरसाइज द कॉल ऑप्शन और बायर कैन नॉट एक्सरसाइज द, यानी कैंसिल द डील। Contract price, strike price, when it is more than the spot price. सपोज 2 मंथ्स का हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया था कॉल बाइंग का, 2 मंथ कॉल ऑप्शन बॉट at a strike price of 50, and tomorrow if the price is 30 in the market, you will leave 50 because you are getting the same asset at a higher price. जब आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ज्यादा है, आपने कॉन्ट्रैक्ट में बुकिंग किया 50 पे कि मैं 50 पे आफ्टर 1 मंथ बाय करूंगी, आई हैव अ राइट टू बाय asset at 50 after 1 month, but after 1 month कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को आपने जब स्पॉट प्राइस से कंपेयर किया, जब स्पॉट प्राइस 30 है और स्ट्राइक प्राइस 50 है, तो आप क्या करोगे? 50 पे आप बाय नहीं करोगे, आप 30 पे बाय करोगे। वी वांट टू बाय एट अ चीपर रेट। जब वही असेट का प्राइस 30 रुपीज है स्पॉट मार्केट में और आपने कॉन्ट्रैक्ट में बुकिंग किया, प्रीमियम पे किया एडवांस में कि मैं इसको 50 में बाय करूंगी, जब आपने देखा 1 महीने के बाद प्राइस और नीचे गई है, तो आप क्या करोगे? कैंसिल द डील। You will not buy at a 50 rupees, you will go for buying at a cheaper rate at 30 because you don't want to make your 20 rupees loss. So buyer as a option, वो अपना प्रॉफिट देख सकता है, जहां पे प्रॉफिट है वो वहां से खरीद सकता है, वो अपने सेविंग खुद कर सकता है। तो ऑप्शन का मतलब क्या होता है? जो आप कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन सीख रहे हो, ऑप्शन हमेशा किसको दिया गया है? बायर को। The call buyer is having the option to buy at a strike price but no obligation, उसको कोई फोर्स नहीं करेगा कि यहीं से परचेज कर 50 पे, वो चाहे तो स्पॉट प्राइस से भी परचेज कर सकता है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है बायर के केस में, मैं सेलर के केस में भी लिख सकती हूँ। तो मुझे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा आज कि मैम एक्सरसाइज नॉट एक्सरसाइज और सिंपल करके समझाओ। तो मैंने यही बताया कि एक्सरसाइज मतलब डील को एग्जीक्यूट करना, कॉन्ट्रैक्ट में बेचना, और नॉट एक्सरसाइज का मतलब कैंसिल करना डील। जब आप डील कैंसिल करते हो आपका लॉस लिमिटेड होता है, सिर्फ प्रीमियम जो आपने पे किया था वही आपका लॉस होता है। अभी यहाँ पे बिल्कुल उल्टा करना है, यहाँ पे लेस देन की साइन को मैं क्या करूंगी? ग्रेटर देन, और नीचे लोअर देन। ठीक है, मतलब जो पुट बायर है वो राइट टू सेल, उसको सेल करने का राइट मिलता है, but no obligation to sell at a strike price. Option, we are trying to understand put option. Put option buyer. Put option buyer has a option to sell either in the contract or in the spot market. Option का मतलब क्या है? आप पहले कंपेयर करोगे, जहां पे प्राइस ज्यादा है आप वहां पे बेचोगे, because buyer of put has a right to sell. He has a freedom to make a choice where he wants to sell. If he wants to sell in the spot market, definitely the price in the market is more. जब स्पॉट प्राइस ज्यादा होगी ना, तो वो मार्केट में
यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके स्पॉट में जाके बेचेगा. When spot price is greater than when the spot price is higher than the strike price. When strike price is greater than the spot price, he will sell in the deal. जब उसको लगेगा कि सपोज एग्जांपल देती हूँ मैं आपको. put buyer has a right to sell after 1 month. हमेशा आफ्टर 1 मंथ होगा या आफ्टर 2 मंथ या आफ्टर 3 मंथ. Put option buyer has a right to sell after 1 month the asset at a price of 105. So contract price is 105. If in the market after 1 month हम लोग देखेंगे क्या प्राइस चल रहा है. जब हमने देखा तो वहां पे प्राइस था 110. The price in the market is 110. Why you will sell at 105? भले आपका कॉन्ट्रैक्ट भी होगा तो आप कैंसिल करके उसको चले जाओगे, 110 पे बेचोगे. So whenever you are selling, you will try to sell at a higher price. Okay? ये बेसिक है, कॉमन सेंस है कि जब हम सेल करेंगे तो हायर रेट पे सेल करेंगे. So when you are selling, you have to think about the higher price, and wherever you are getting higher price, you will sell there. So exercise when spot price is less than strike price. जब strike price ज्यादा होगा तो आप एक्सरसाइज करोगे, कॉन्ट्रैक्ट में बेचोगे. यानी जब आप कॉन्ट्रैक्ट में सेल करते हो उसको एक्सरसाइज लिखोगे, और नॉट एक्सरसाइज मतलब when you are not selling in the contract. अब यहाँ पे क्या होगा, when the spot price is greater than the strike price, you will sell on the spot price. जब स्पॉट प्राइस ज्यादा होगी तो जब हम स्पॉट मार्केट में बेचेंगे, डील को कैंसिल करेंगे, मतलब canceling the deal is called as not exercise. Okay, so option is always with the buyer. He can make a choice where he wants to sell. Wherever he is getting a higher price in the contract, if he is getting higher price, he will sell in the contract. If he is getting higher price in the spot market, he will sell in the spot market. So spot market is different and the contract market is different. Option is a contract market. You are making a contract that you will sell the crude oil after 2 months at this rate. That is the strike price. When you want to get a option, जब आपको ऑप्शन चाहिए तो आपको प्रीमियम देना पड़ता है. अगर कुछ फायदा चाहिए उसके लिए कुछ आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है. That sacrifice is made by the buyer by paying advance. By paying advance, he is booking the contract. So always the buyer will pay premium, that is the registration amount at the time of entering into the contract, and seller will receive the premium at the time of entering the contract. Okay, so what is a strike price? It is a fixed price at which the option has been decided to be bought and sold. It is bought by the call buyer and it is sold by the put buyer. You get the option to sell at the strike price in the put option, and I have only given you example of put buyer and call buyer. अभी seller का example भी देना बाकी है. जब मैं seller का आपको बताऊंगी, अगर call buyer में right to buy है, वहां पे नहीं रहेगा. एक पार्टी को फ्रीडम मिलता है, दूसरी पार्टी को ऑब्लिगेशन मिलता है.
बाइंग साइड सबको क्लियर है? पुट बायर, कॉल बायर. What is exercise? What is not exercise? Not exercise means canceling the deal. Exercise means buying or selling in the contract itself. Buying in case of call buyer, selling in case of पुट सेलर. तो पुट का मतलब होता है बेचना, कॉल का मतलब होता है फ्यूचर में बाय करना. सो ऑल द ट्रांजेक्शंस विल हैपन इन फ्यूचर after 1 month or after 2 months or after 3 months. So 3 active contracts are in front of you on the screen of NSE. You have to make a choice based on your sentiments, based on your market sentiments. If your market sentiment is bullish, you will go for call buying. If your market sentiment is bearish, you are expecting fall in the market prices, you will go for put buying. Okay. The call buyer is bullish and put buyer is bearish. Call buyer is bullish, put buyer is bearish. Opposite, call seller. Call seller is bearish, put seller is bullish. आप सोचोगे यहाँ पे पुट पे सेल क्यों लिखा है? जो बायर होता है ना, पुट बायर, he gets a right to sell. ओके. पुट बायर मींस मैंने बायर यहाँ पे लिखा है बाय, he is nothing but a buyer. Put buyer is bearish. Call buyer is bullish. Call seller is bullish, bearish, and put seller is bullish. Call buyer has a freedom or option of buying or not buying an option at a given strike price. Option of buying means exercising, not buying means canceling the deal. If he thinks that the strike price is higher than the spot price, he will cancel the deal because he want to buy at a lower price. जब उसको लगता है ये महंगा पड़ रहा है, बायर को जब लगता है कि स्ट्राइक प्राइस मुझे कॉस्टली लग रहा है, हायर प्राइस लग रहा है, स्पॉट प्राइस में कम है, तो ये डील को कैंसिल करके चला जाता है. जब कैंसिल करता है डील तो इसका लॉस सिर्फ प्रीमियम होता है. ओके. बाइंग का मतलब ऑप्शन ऑफ बाइंग अगर एग्जीक्यूट करता है तो एक्सरसाइज, नॉट बाइंग मतलब नॉट एक्सरसाइज. बाइंग का मतलब एक्सरसाइज, नॉट बाइंग का मतलब नॉट एक्सरसाइज. पुट बायर, put buyer has a freedom of selling or not selling at a strike price. जब उसको लगता है स्ट्राइक प्राइस बहुत कम है तो वो यहाँ पे नहीं बेचता है कॉन्ट्रैक्ट में और फिर वो स्पॉट मार्केट में जाके सेल करता है. जब वो यहाँ पे नहीं बेचेगा ना, नॉट सेलिंग एन ऑप्शन, नॉट सेलिंग मतलब कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना. जब उसको लग रहा है मुझे बेचना है, मुझे बेचना है स्ट्राइक प्राइस पे, आफ्टर 1 month आई हैव बुक द प्राइस, दैट इज द स्ट्राइक प्राइस. और ये प्राइस अभी मुझे कंपेयर किया मैंने स्पॉट से, स्पॉट मार्केट यानी करंट मार्केट से, मार्केट प्राइस. करंट मार्केट प्राइस इज मोर देन द स्ट्राइक प्राइस. वेयर आई विल सेल? आई वांट टू सेल एट अ हायर प्राइस, राइट? So strike price, if it is less than the spot price, I will cancel the deal and I will go in the market, spot market, and I will sell. I will cancel the contract. So I have a freedom. When I get this freedom of selling in the contract or selling in the spot market, this is nothing but a buyer side. Buyer side is always a freedom to sell in the market, spot market, or in the contract market. That is at the strike price. So you can make a choice, that is option.
You have a freedom to sell in the spot market or in the contract market, that is option market. If you are selling in the option market, then it is exercise. And if you are not selling in the contract market, then it is not exercise. Simple, right? Now we are going to put buying and selling. The put buyer has a bearish view. उसको लगता है मार्केट नीचे जाएगा और उसको लग रहा है कि मुझे अगर अनलिमिटेड प्रॉफिट कमाना है तो मार्केट जितना गिरेगा मैं उससे पैसा कमाऊंगा. गिरते हुए मार्केट से अगर मुझे पैसा कमाना है तो ये स्ट्रेटेजी है. If you are sure about the direction of the market, if you know that market will definitely fall, what you will do? You will buy put. That means long put. You will buy the put option, you will feel the price will fall. And definitely if it happens like market is falling, जितना market नीचे जाएगा, you have unlimited profit. When the spot price is less than the strike price, you have a right to sell at a strike price. आपका strike price काफी बड़ा है, जो मार्केट नीचे गिर रहा है वो आपका स्पॉट प्राइस है. जितना मार्केट नीचे गिरेगा और आपने बुकिंग किया है, आई हैव अ राइट टू सेल एट अ हायर स्ट्राइक प्राइस. अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट में स्ट्राइक प्राइस ज्यादा है और स्पॉट प्राइस जो मार्केट में नीचे जा रहा है एवरी डे बेसिस, वो उतना प्रॉफिट आपके अकाउंट में क्रेडिट होते जाएगा ऑन डेली बेसिस. जितना मार्केट नीचे जाएगा आपको प्रॉफिट. बेयरिश व्यू में उल्टा हो गया, अगर बेयरिश में अगर मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन में गया, you were expecting market will fall but market is going up, what will happen? You will have a limited loss will be limited up to premium. लास्ट लाइन देखो, मार्केट नीचे जाएगा तो अनलिमिटेड प्रॉफिट, मार्केट ऊपर गया तो मैं क्या करूंगी, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करूंगी और सिर्फ लॉस मेरा कितना होगा, प्रीमियम जितना. मुझे अगर लग रहा है मार्केट में प्राइस ज्यादा हो गई है तो मैं वहां पे बेचूंगी, ये छोड़ दूंगी कॉन्ट्रैक्ट को. दैट मीन्स आई विल नॉट एक्सरसाइज द पुट, I will cancel the deal and the loss which I will make is only up to premium. So the maximum loss is limited to premium. Maximum loss is only premium. When the spot price is greater than the strike price, this is out of the money. जब भी आपको लॉस होगा, out of the money means loss. आपको लॉस लग रहा है कि मुझे लॉस होने वाला है तो आप उस डील को नॉट एग्जीक्यूट करोगे, यानी not exercise the put. You will cancel, that is not execute the put. Suppose the spot price is less than the strike price. This is in the money. You can sell at a strike price. You have a right to sell at a strike price. Strike price is higher, so you will sell at a strike price. Put buyer has a right to sell but no obligation to sell at a strike price. If strike price is higher, he will sell at a strike price and he will make profit. That is in the money. आपके पॉकेट में पैसे आ रहे हैं. Okay, money is coming in the pocket. That is in the money. Exercise the put. So you will exercise the put when the profit is there. Profit नहीं दिख रहा है, छोड़ दोगे आप. जब भी प्रॉफिट होगा तभी ही आप एक्सरसाइज करते हो. यानी जब भी हम किसी कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट और लॉस निकालना है तो मैंने बोला आप एक्सरसाइज नॉट एक्सरसाइज आइडेंटिफाई करो. आपने एक्सरसाइज आइडेंटिफाई किया और जब भी एक्सरसाइज करते हो आपको प्रॉफिट ही होगा, कभी भी एक्सरसाइज में लॉस नहीं होता है. ओके, ऑलवेज इन द एक्सरसाइज व्हाइल एग्जीक्यूटिंग द कॉन्ट्रैक्ट यू विल लुक इनटू द प्राइस. जब आप एक्सरसाइज करोगे, जब वहां पे प्रॉफिट होगा तभी आप एक्सरसाइज करोगे. कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो उसको एक्सरसाइज करेगा और खुद का लॉस करेगा. हमेशा एक्सरसाइज करते हैं तभी देखकर, जब स्ट्राइक प्राइस ज्यादा होती है ना तभी ही हम लोग एक्सरसाइज करते हैं पुट ऑप्शन. सो आफ्टर 1 month you will compare the two prices, spot price and the
स्ट्राइक प्राइस। अगर स्ट्राइक प्राइस ज्यादा होगी तो आप एग्जीक्यूट करोगे कॉन्ट्रैक्ट को, अगर स्ट्राइक प्राइस कम होगी स्पॉट प्राइस से तो आप नॉट एग्जीक्यूट करके इस कॉन्ट्रैक्ट से निकल जाओगे। दैट मीन्स यू विल कैंसिल द डील। शॉर्ट कॉल, सॉरी, short put. Short put means selling the put option. When you are selling the put option, you have a bullish view about the market. जैसे कॉल बायर का बुलिश व्यू होता है वैसे पुट सेलर का बुलिश व्यू होता है। अब क्वेश्चन आंसर सेशन में आज TYFM वाले पूछ रहे थे मैडम कॉल बायर एंड पुट सेलर इज सेम, तो मैंने उनको बोला नहीं सेम नहीं है, कॉल बायर का अलग व्यू है, पुट बायर का अलग व्यू है। कॉल बायर और पुट बायर सेम कैसे हो सकता है? कॉल बायर इज बुलिश, पुट बायर इज बियरिश। Short put is having bullish view. Profit is limited up to premium. Loss is unlimited. Only profit which they make is premium. Whenever buyer exercises the put option, when he executes the put option, that is the strike price is higher. When strike price is higher than the spot price, he will execute the contract. उस केस में यहाँ पे सेलर को लॉस हो जाता है। Three-month put option. This is a case study. These type of questions I can give in the MCQs. So pay attention. If you are not able to understand, you can ask questions and you can clear your doubts. 3-month put option bought at a strike price of 70. Put option buy करते हैं तो हमें क्या मिलता है? Right to sell. Put option जब हम buy करते हैं हम लोग को right मिलता है. We can sell the asset at a strike price of 70 by booking the contract at a premium of 3. अब एडवांस दे रहा है बायर, सेलर को एडवांस दे रहा है कि मुझे बेचने का ऑप्शन दो, मैं 70 पे बेचना चाहता हूँ आफ्टर 1 month, or sorry, after 3 months. So after 3 months, the buyer has a right to sell the asset at a strike price of 70. After 3 months, 3 महीने हो गए, 3 महीने के बाद उसने देखा एक्सपायरी डेट पे the spot price and future price will become same and the spot price is 50. Whether he will sell at 70 or 50, he has a choice. Put buyer has a right to sell. Tell me in the chat box, what is your answer? You want to sell at 70 or you want to sell at 50? If you are selling at 70, that means you will write exercise. You are selling in the contract. If you are selling at 50, nobody will sell at 50. I know. कोई भी बोलेगा मैं 70 पे बेचूं, 50 पे क्यों बेचूं? तो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, अच्छा किया ना, उसको 70 पे 20 का प्रॉफिट हो रहा है सीधा। जब उसने पुट ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट किया उसमें 70 का प्राइस लिख के प्रीमियम दिया 3 रुपया और बुकिंग किया 70 का, मार्केट में प्राइस कम हो गया। पुट बायर इज बियरिश, उसको लग रहा था मार्केट नीचे जाएगा, मैं पहले ही बुकिंग कर लूं, सेलिंग की बुकिंग कर ली इसने 70 पे। सो पुट बायर इज बियरिश, he feels that the market will go down and definitely आप देख भी रहे हो 3 महीने में मार्केट नीचे आया, प्राइस 50 हो गया उसी स्टॉक का। So now he will exercise the put or not exercise. अगर E लिखना है तो E लिखो, NE लिखना है तो NE लिखो। चैट में सब लोग के आंसर आने चाहिए, all the students. बोलो स्टूडेंट्स प्लीज आंसर, E और NE सिर्फ शॉर्ट में बताना है। सब लोग आंसर करो। 12, roll number 30, 11. 3 students have answered.
What about other students? वापस बता रही हूँ, पुट ऑप्शन बायर इज नथिंग बट सेलिंग द असेट. पुट बायर मतलब selling the asset at a strike price of 70. Whether he will sell at 70 or 50. If he is selling at higher price, that is 70, that means exercise the put option. Going with the contract. Selling in the contract at 70, making a profit of 20, and he had paid an upfront premium, that is 3. So what is the net profit? $50 minus 70, 20 रुपीज प्रॉफिट हुआ और 3 रुपीज पे किया है, तो 17 का नेट प्रॉफिट. Put buyer has a profit on exercise of put option. Put buyer has a profit of 17. अगर बायर को प्रॉफिट हो रहा है, दिस इज अ जीरो सम गेम. जीरो सम गेम मतलब क्या होता है, बायर को अगर प्रॉफिट हो रहा है 17, तो सेलर को लॉस होगा 17. 17 रुपीज लॉस अगर सेलर को हो रहा है, तो 17 रुपीज वो देगा बायर को. 17 रुपीज यहाँ पे सेलर का लॉस हो रहा है, बायर का प्रॉफिट. Now this is the second question. Put option sold at a strike price of 70. सेम क्वेश्चन है, मैंने सिर्फ बायर की जगह सेलिंग लिखा है. पुट ऑप्शन सोल्ड, वहां पे क्या था, पुट ऑप्शन बॉट. ठीक है, ये हमने किया अभी. पुट ऑप्शन बॉट एट अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ 70. अभी सेम क्वेश्चन सेलर के साइड में भी समझना है. पुट ऑप्शन जो सेल करता है उसको ऑब्लिगेशन होती है बाय करने की. पुट बायर क्या कर रहा है, सेल कर रहा है. पुट बायर इज सेलिंग एट 70, तो पुट सेलर क्या करेगा, ऑब्लिगेशन टू बाय एट 70. जिसने पुट ऑप्शन सेल किया है उसको, जिसने पुट ऑप्शन सेल किया है उसको बाय करना है, ऑब्लिगेशन है. ही हैज टू कंपल्सरीली बाय एट 70 बिकॉज ही रिसीव्ड द प्रीमियम ऑफ 3. बायर ने प्रीमियम पे किया सेलर को. पुट ऑप्शन सेलर को प्रीमियम रिसीव होगा. ओके जैसे ही आप प्रीमियम रिसीव करते हो, एडवांस रिसीव करते हो, तो आपको कमिटमेंट देना पड़ता है. व्हेन यू रिसीव एडवांस ऑफ प्रीमियम ऑफ 3, यू हैव अ ऑब्लिगेशन. आपने कमिटमेंट दिया कि मैं 70 पे परचेज करूंगा. पुट सेलर will buy at a strike price of 70 without looking the price in the spot market. Now, after 3 months, what happens? After 3 months on expiry date, that is the last Thursday of the third month. Last Thursday is the expiry date. The spot price and the future price will become same. And if the price is low, 50, he wants to buy at 50, but he is unhappy. He made a contract of buying at 70 after taking a premium of 3 from the buyer. So seller receives the premium, and at a strike price of 70, he will buy the asset. Any asset, it can be a stock or any commodity. How much profit or loss he will make if he execute or not execute,
Now, definitely executing and not executing is in the hands of buyer. So when you are doing practical of seller, you have to think about buyer, whether he will execute the deal. अभी जब आप पुट बायर का सोचोगे तो पुट बायर इस पे बेच रहा है और पुट सेलर इस पे खरीद रहा है. 70 पे पुट सेलर at 70 rupees, put seller is buying and put buyer is selling. तो पहले वाले केस में आपने यहाँ पे देखा था पुट बायर विल एक्सरसाइज द पुट ऑप्शन बिकॉज स्ट्राइक प्राइस इज ग्रेटर देन द स्पॉट प्राइस. उसको 70 ज्यादा लग रहा था तो उसने कॉन्ट्रैक्ट में एग्जीक्यूट किया कॉन्ट्रैक्ट को और प्रॉफिट कमा लिया यहाँ से. सो ही विल मेक अ लॉस ऑफ 20. उसको यहाँ पे 70 पे ही बाय करना पड़ेगा. he will buy at 70 only because he received the premium of 3. So put option seller has an obligation to buy at 70 because he received the premium of 3. When put buyer will exercise the put option, strike price is greater than the spot price. Put buyer will make a profit of 17. Put seller's loss when put buyer exercises the put option, seller has an obligation to buy at a strike price, which will result into loss. 50 minus 70, that is 20. Loss of 20. So he is buying at a higher price. Because of that, he is getting a loss. One party is making profit, other party will definitely get a loss. Net loss of minus 20. He received premium 3 rupees upfront. When entering into the contract, we received the premium, so he will find out the net loss, that is 70. So buyer, whenever you are doing a sum of seller, practical of seller, that time think about the buyer. The buyer is selling and put seller is buying. Put seller has an obligation to buy at a strike price. He can't go away from the contract. He cannot cancel the deal because he took premium from the buyer. He had sacrificed his freedom by giving the chance to buyer to make profit. He received the premium. He was thinking the market will go up. Seller was thinking market will go up, but what happened? The spot price went down. Market went down. When market falls, what happens? Seller will make a loss and the buyer will win. The buyer was right that the market will fall, and definitely you can see the strike price was 70 and the market went down to 50. So buyer ने सही सोचा था. Put buyer was right. He was bearish. And put seller, he was thinking the market will go up. That market will go up. But क्या हुआ? Market नीचे आया. Profit हो गया उसको buyer को और loss हो गया seller को. So one party will win and other party will make a loss. Students, is it clear? So you can write your definition on your own. If you have understood this, you can write the definition of put buyer and put seller on your own. Put buyer has a right to sell at a strike price, but no obligation to sell at a strike price. So when strike price is higher than the spot price, he will exercise the put option. When spot price is greater than the strike price, he will not exercise the put option. Now you can construct the definition for put seller. Put seller has an obligation to buy at a strike price after taking premium from the buyer. He gives a commitment. He sacrifices his freedom of not selling into the spot market and only buying from the contract market, that is derivative market. So always he incurs a maximum loss when the market is going up
When market is going up, he will make only profit of premium, that is 3. And when the market is falling, that time buyer will make a profit. So buyer is bearish and seller is bullish. I will ask simple questions in the exam. We will repeat these type of questions. More practical sums we will do so that you can understand the basic concept of derivatives and option contracts. If you have understood, tell me in the chat box. Give me feedback. If you have understood, you can tell me. And if you have not understood anything, you have not understood, you can ask your question. Exercise, not exercise, समझा है आपको? एक्सरसाइज तभी होगा जब आपको प्रॉफिट लग रहा है. आपको लग रहा है कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तभी आप कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करोगे. एंड बायर ओनली हैव ऑप्शन ऑफ एक्सरसाइज एंड नॉट एक्सरसाइज, एग्जीक्यूटिंग एंड नॉट एग्जीक्यूटिंग. सेलर को ऐसा एक्सरसाइज नॉट एक्सरसाइज का ऑप्शन नहीं दिया है ना. 5 students have answered. What about other students? Kindly note down this because these questions will be asked for 2 marks. And I will ask you what is the profit to the buyer or seller, and whether the buyer will exercise or not exercise. These type of questions I can ask in the exam, in the MCQs. You have to select the right option.